की एक परंपरा, एक रिवायत है। सेशन के पहले दिन ओबिचुरी होते हैं, श्रद्धांजलि उन आत्माओं को दी जाती है जो कभी इस हाउस के हिस्सा रहे हैं। और मैं अपनी बात रखने से पहले इन सभी लोगों को, जो 7 लोग हमसे पिछड़ गए इस दौरान, दिल से मैं श्रद्धांजलि भेंट करना चाहूंगा। आज वो यहाँ नहीं है। हमारे संस्कार, हमारी नैतिकता हमें सिखाती है, जो इस दुनिया में नहीं रहा, वो कोई भी हो, किसी की जात, किसी की मजहब, किसी की पार्टी से ताल्लुक रखता हो, हमारा कोई हक नहीं बनता कि उसके खिलाफ कोई शब्द बोले जब वो इस दुनिया में रहता। कोई बात नहीं, आप करिए, आप बात करिए। क्या कोई बात नहीं, आप बात करिए अपनी। अब आपसे हम डिवीजन पढ़ने आए करेंगे। आप सबसे बड़े इधर बोलने वालों में सबसे बड़े, आप आपसे ट्यूशन लेके बहुत अच्छा लेंगे, ट्यूशन लेंगे आपसे। मेरा मुंह नहीं खुलाइए, आज अच्छा नहीं है। तो हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम इसके खिलाफ कोई शब्द, कोई अल्फाज इस असेंबली में, इस हाउस में बोले तो आज हमारे बीच में न रहा। इसलिए मैं इन चीजों का, नैतिकता का पालन करते हुए तमाम ऐसे लोगों को हृदय से श्रद्धांजलि भेंट करता हूं। कुछ लोगों को मैं पर्सनली जानता, जैसे सत्यपाल मलिक साहब हमारे गवर्नर रहे हैं, गुलचेन सिंह चारक साहब को भी हम व्यक्तिगत रूप से जानते थे। दीनानाथ भगत साहब के साथ हमने काम भी किया, पार्टी में भी और असेंबली में भी हमारे कलीग रहे। रमेश अरोड़ा साहब बहुत नजदीकी मेरी रही उनके साथ। गुलाम नबी शाहीन साहब, सरदार अखलाक खान साहब और सुल्तान पंडित, इनसे हमारी कोई ज्यादा वाबस्तगी नहीं है। जहां तक बात आती है रमेश अरोड़ा जी की, रमेश अरोड़ा जी एक, जिसे कहेंगे कि गरीब दोस्त, गरीबों के एक मसीहा की तरह उन्होंने काम किया। जम्मू में हिंदू रक्षा समिति के भी वो स्टेट के प्रेसिडेंट रहे, और तब जब मिलिटेंसी पीक पे थी, जब जेनोसाइड हो रहा था, तब भी वो हर जगह पहुंचे, उन लोगों के साथ रहे, उन सेक्शंस के साथ रहे। पार्टी में भी उनका बहुत रोल रहा, पार्टी को बढ़ाने में, विस्तार देने में, और एमएलसी भी रहे। दौरान एमएलसी मुझे लगता है कि पूरी स्टेट में पार्टी के तौर पे या एमएलसी के तौर पे उन्होंने अपनी सर्विसेज दी। हमें बहुत अफसोस है वो आज हमारे बीच में नहीं है। और पार्टी में एक बहुत बड़ा लीडर खोया, जम्मू कश्मीर में भी एक बहुत बड़ा लीडर खोया। दीनानाथ भगत साहब, इनके साथ बहुत नजदीकी हमारी रही जब हम पार्टी में काम करते थे। ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी रहे उधमपुर के, मतलब एक डाउन टू अर्थ आदमी और एक डेडिकेटेड सिपाही की तरह काम किया। आज जो हमारे बीच में नहीं है, उनका भी हमें भी अफसोस है, पार्टी को भी और जम्मू कश्मीर को भी है। गुलचेन सिंह चारक हमारे मिनिस्टर भी हैं, और डोगरा की एक पहचान भी, उनको देखने से ही हमें एक वो पहचान दिखी थी। उन्होंने सामाजिक तौर पे भी बहुत काम किया, और एक डोगरा लेगेसी जिसके लिए मुझे लगता है कि हर फ्रंट पे उन्होंने लड़ाई भी की और बढ़ाया भी उसको। अभी हाल में ही उनकी मृत्यु हुई, उनका हमें बहुत अफसोस है।
सतपाल मलिक साहब जो आखिरी गवर्नर रहे, इस स्टेट को उन्होंने अपनी सर्विस दी और हमारा फर्ज बनता है आज हम उनको भी श्रद्धांजलि दें। इसके अलावा जिनके नाम मैंने लिए, शाहीन साहब और अखलाक खान साहब या सुल्तान पंडित पुरी साहब, मैं इनको भी श्रद्धांजलि भेंट करता हूं। और अंत में दो बातें कहकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। कभी ये सारे लोग यहीं बैठे हो, लोगों के मसले मसाइल के लिए उन्होंने भी लड़ा और कोई आइडियोलॉजिकल इख्तिलाफात भी रहे होंगे आपस में, लेकिन कभी उन्होंने नहीं सोचा होगा कि इसी सीट पे बैठा हुआ भविष्य में कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो मेरी जिंदगी के बारे में कोई अलग से विश्लेषण करेगा। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए कल हम भी नहीं, हमारे बाद यहां पे कोई दूसरी पीढ़ी भी हो, तो कितना अच्छा लगेगा जब मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त इस ऐवान के किसी मेंबर के मुंह से ऐसी बात सुनेंगे जो उनको जख्म पहुंचाएगा। क्या कभी हम रियलाइज करते हैं इस बात को? इसलिए जो भी हम आज श्रद्धांजलि के दिन बात यहां पे रखते हैं, कम से कम इस बात का ध्यान रखें कि जो इनके परिवार वाले होंगे, जो इनके दोस्त, जो इनके रिश्तेदार होंगे, जो इनके फॉलोअर्स होंगे, आज वो लोग यहाँ पे नहीं हैं, इस दुनिया में नहीं हैं, और हम ऐसा बोल के कम से कम उनके दिल को ठेस न पहुंचाएं, इस बात का हम जरूर ध्यान रखें। आगे हमारे पास खूब टाइम है, जो हमें बोलना होगा, जिसके लिए हमने डिबेट करनी होगी, आप मौका जरूर देंगे। आज ही जल्दी हो जाए सबको, आज ही सबको सारी बातें कहनी मुझे लगता है अच्छा नहीं है। इसलिए मैं पुनः दोबारा एक बार अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से ऐसे तमाम हुतात्माओं को श्रद्धांजलि भेंट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।